Hello everyone. So again, we are starting a series of previous year questions. Here we will solve daily. I will try to post at least 5 to 10 questions that is from the previous year paper. That will help you in the for the upcoming board exams. तो आज हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा कि हम आगे कैसे प्लान आउट करने वाले, ठीक है. सो हेयर विद द फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री से. Here we have to prove that sin theta raised to the power 6 plus cos theta raised to the power 6 plus 3 sin square theta cos square theta is equal to 1. इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको बताता हूं हमें दो टूल्स की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट टूल है हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये हमारा एक फर्स्ट टूल है जो हमें यहाँ पे यूज आएगा, ठीक है. दूसरे जो हमें टूल पता होना चाहिए दैट इज a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है. अगर हमें ये दो चीजें पता है तो इसलिए वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब देखो हमें करना क्या है. हमने यहाँ पे अभी क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1. नाउ वी नीड टू डू वन थिंग. हमें क्या करना है, हमें इसको क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड. ये जो पार्ट हमने यहाँ पे ले रखा है वी विल मेक क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है. तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी क्यूब करना है, और यहाँ पे 1 का क्यूब. नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास a क्या है, हेयर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है हमारे पास, दैट इज b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं इसे प्लग इन करना. सो इट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos square theta whole cube plus 3ab. So it will be written as sin square theta cos square theta in bracket a plus b. So it will be written as sin square theta plus cos square theta. Okay. Now if you look at the right hand side, it is equal to 1 whole cube. Okay. Now we will expand this. So power will multiply. So it will become sin 6 theta. Next, it will become cos raised to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta. Now we know the value of sin square theta plus cos square theta, that is equal to 1. So हम यहाँ पे put करेंगे into 1 is equal to 1 का cube, that is equal to 1. अब अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा काम हो चुका है. हमें क्या चाहिए था, sin 6 theta, sin raised to the power 6 theta plus cos raised to the power 6 theta, ये रहा cos raised to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta. 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम इट सेल्फ रहेगा और इट इक्वल 1. देखो ये सेम चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना था. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए देखो हमें कौन सी टूल्स की जरूरत होगी. सेम, अगर हमें दो चीजें पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें आना चाहिए वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे मिस किया, दैट इज साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. ये तीन टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है. चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ ये वाले पार्ट को, ठीक है. तो मैं पहले इसे आपको आपके लिए अलग से एक्सपैंड कर रहा हूँ. इसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है. हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइन 4 थीटा ओरिजिनलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है. माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी उसकी ओरिजिनलिटी में हमने कोई भी चेंजेस नहीं लाए. बाद में प्लस 1 है और यहाँ पे हमने ऐसे ब्रैकेट ले लिया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है. मैंने सिर्फ अभी आरएचएस डील कर रहे हैं. नॉर्मली अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये पार्ट जो हमें यहाँ पे मिला है ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इट इज एक्टिंग लाइक ए स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे. और ये किसके जैसा दिख रहा है, बी स्क्वायर के जैसा. हमें क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में। चलो हम एक्सपैंड करते हैं और हमने इसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेंशन जो ए प्लस बी है। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द अनदर पार्ट। ठीक है, बाद में क्या है यहाँ पे +1, तो मैंने यहाँ पे +1 लिखा, इसे एक पैरेंथेसिस के अंदर में हमने इसे रख लिया। ठीक है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, हमें थोड़ा वर्कआउट करना है। नाउ वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो सेकेंड पैरेंथेसिस है उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे इसको ना साइन, बाहर में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हमें क्या करना है, कॉस को रिमूव करना। अब देखो कॉस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन द प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं, ये रहा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कलर चेंज करता हूं मैं, माइनस है तो प्लीज ब्रैकेट का यूज करो, एक ब्रैकेट से आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा पर आपके एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में फिर क्या लिखा, इन द प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे बाद में क्या है +1, और इसे हमने क्लोज किया, आउटसाइड में है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हम डील करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 विथ एनीथिंग द नंबर विल रिमेन इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इसे ब्रैकेट ओपन किया, ये आया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये +1 था, इट विल बिकम -1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इट विल बिकम, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इट विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाहर में क्या है +1। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, आप मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कैंसल आउट हो रहे हैं, -1 एंड +1 कैंसल आउट हो गया। तो हमें देखो यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाहर ब्रैकेट में क्या है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के इक्वल होता है तो इटसेल्फ ये भी अंडरस्टूड है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट किसके इक्वल हो गया, दैट इज ई इक्वल टू 1। सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये पूरा पार्ट था। इन क्वेश्चंस को देखो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, वीडियो पॉज करो, फिर दोबारा खुद से ट्राई करो। अगर आप सोचोगे देख देख के सॉल्व करना ना, तो इट नॉट गोइंग टू वर्क। आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में, आपको लगता है कि आपको बेसिक्स क्लियर है, आप फास्ट फॉरवर्ड करो और फटाफट सॉल्व। मेरी सॉल्यूशंस को तब देखो आप जब आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ दूसरा अप्रोच है जिसपे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप उस अप्रोच के साथ आगे बढ़। जरूरी नहीं कि मेरे वाले अप्रोच को आपको कॉपी करना है और खुद में ऐसे चेंजेस लाना है जिससे एग्जाम के बोर्ड पेपर में आपको दिक्कत आए। गो विथ योर ओन मेथड। अगर आपके पास कुछ दूसरा मेथड है जो आपने पहले पढ़ रखा है, उस पर कमांड अच्छा है और उस मेथड से सॉल्व करने से भी आंसर आपके आ रहे हैं, देन गो विद दैट मेथड। ठीक है, उसमें चेंजेस लाने ये टाइम नहीं है कि अब हम उसमें ज्यादा चेंजेस लाए। ठीक है, जो मेथड पे आपका कमांड है, गो विद दैट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर से भी मैंने ले रखा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इट इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। अ ट्राइंगल एबीसी, हमें यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल एबीसी, सर्कमसाइज द सर्कल ऑफ रेडियस 4, यहाँ पे भी रेडियस 4 गिवन है। ठीक है, बीडी एंड डीसी आर ऑफ लेंथ, ये सारे डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन्ड है। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एबी, हमें फाइंड आउट करना और एसी फाइंड आउट करना। वन मोर थिंग इज गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ये अगर आप एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन का देखो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वहां पे हम एरिया निकालते थे, यहाँ पे एरिया ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो चुका है। अब इसका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, देखो सिंपल अप्रोच जो मुझे लगता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, जिसे हम कम टाइम में इसको सॉल्व, सबसे पहले काम जो हम उस क्वेश्चन में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वो यही करेंगे यहाँ पे भी। बी को पहले आप क्या करो, ओ से कनेक्ट कर लो,
और ओ को सी से कनेक्ट कर लो, इसी तरह ए को ओ से कनेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखोगे आप, तीन ट्रायंगल बन गए, ठीक है। ये रहा फर्स्ट ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे लिखा, ये सेकंड ट्रायंगल, नंबरिंग कुछ भी कर सकते हो आप, और ये थर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में बेस हमें बीसी, सेकंड ट्रायंगल में अगर देखोगे, ये है इसका बेस, दैट इज बीसी, और ये जो रेडियस है वो हाइट के जैसा एक्ट कर रहा है। अब रेडियस हाइट के जैसा क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सारे लाइंस है, ये ए बी लाइन ले लो या ए सी लाइन ले लो, ये सारे क्या है, टेंजेंट के जैसा बिहेव कर रहे हैं, टेंजेंट ही है, ठीक है। और टेंजेंट जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द रेडियस, एंड वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर कोई भी चीज है तो वो हम उसे हाइट की तरह ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट देखो, मैंने इस ट्रायंगल का हाइट यहाँ पे ले लिया, दैट इज अगेन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका हाइट मैंने यहाँ पे ले लिया, अगेन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो, इसे चाहो तो नेम कर सकते हो, मैंने इसको पी लिख दिया और इसे यहाँ पे क्यू लिख दिया, कुछ भी आप ले सकते हो। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो है, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तीन ट्राइंगल का सम? ध्यान से देखो, फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट ट्राइंगल ऐड किया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड वाला हमारा कौन सा है, दैट इज बी ओ सी। ये रहा बी ओ सी। सॉरी, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, दैट इज थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने क्या बोला, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे गिवन है, और उसको हमने तीन फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, इन तीनों को अगर मैं एडअप करूंगा, सम अप करूंगा, तो हमें सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिलेगा, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है, 90, तो मैंने यहाँ पे 90 लिखा। यूनिट्स अभी मैंने लिख रहा हूँ, यूनिट हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। नाउ सब में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने अप्लाई किया, ये रहा हाफ। बेस देखो, अगर फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ओ की बात करते हैं, ये रहा, हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दिया, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं पहले वो कंप्लीट कर देता हूँ। वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इसे समझाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अगर ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, अगर इससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है पर आप इसे एज्यूम करो, ठीक है। ये दो टेंजेंट हमने बनाया, सपोज ये टेंजेंट है पी, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो हमने ये प्रूफ कर रखा है पहले, दैट इज पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। इसी कंसेप्ट को देखो मैं इस डायग्राम में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। हमने कहाँ यूज किया, ऑलरेडी देखो, ये बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे दो टेंजेंट बने, बीपी एंड बीडी। तो अगर ये बीडी 10 है, तो ये बीपी भी किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। एग्री कर रहे हो? नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट वन, सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड डीसी एंड सी क्यू बोथ आर द टेंजेंट, ओके। सो 8 सेंटीमीटर, अगेन डीसी विल बी इक्वल टू क्यूसी। क्लियर है? अब ऊपर वाले पार्ट को अगर देखोगे, ये एपी और ए क्यू, इसे हमें नहीं पता, नोन है, तो हम इसे एक वेरिएबल दे देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे ना वेरिएबल, वो आप दे देना। मुझे एक्स अच्छा लग रहा है, मैं एक्स दे दिया, ये रहा एक्स, और यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से अपने प्रूविंग सॉल्विंग वाले पार्ट पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सारे टूल्स मिल चुके हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ए बी ओ में जो बेस है, अगर उसे ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, 10 + x, ठीक है। हाइट दैट इज रेडियस, यहाँ पे लिख दिया, × 4। ओके, एक पार्ट हो गया। नाउ मूव टू द ट्रायंगल नंबर 2, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। इस सेकंड वाले पार्ट पे अगर आओगे, तो एरिया क्या है, दैट इज हाफ इंटू बेस। यहाँ पे बेस बीसी है, एंड बीसी का अगर टोटल देखो, मैं देखो एक साथ भी लिख सकता हूँ, पर ये मैं समझाने के लिए 10 + 8 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। नाउ कम टू द थर्ड ट्राइंगल, जो हमारा ए ओ सी है, ठीक है। अगर इस ए ओ सी में आओगे तो हाफ, अगेन बेस यहाँ पे क्या है, x + 8। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बेस ये पूरा ए सी है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू x + 8। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x + 8, ठीक है। और हाइट अगेन 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन का तरीका आपका अपना हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के हिसाब से करूँ तो ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, अगेन 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में। तो डिपेंड करता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन एक साथ लेके फिर डील करते हो, ठीक है। ये 90, अब देखो सब में मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। ये रहा। अब इंटरनल पार्ट पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 10 + x, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में रिमेनिंग रहा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे देखो, 10 + 8,
दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, 2 ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है। नाउ मूव टू द थर्ड ट्राइंगल। तो ऑलरेडी 2 हमने कॉमन ले रखा है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 8। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा, बस आसान सा है। आप चाहो तो इस 2 को और 90 को कैंसिल कर सकते हो। तो आप एक्चुअली नॉर्मली ये मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड पे, अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर लिया 1 टाइम्स में, और ये 245 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 45 इज इक्वल टू, अब अंदर लाइक टर्म्स को कर लो, x और x दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, 10 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 28, एंड 28 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, अगर कहीं मेरे से कैलकुलेशन एरर हो जाता है, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, इस केस में आप कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, आई विल अमेंड दैट। अब 36 को मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 45 माइनस 36, सो दैट विल बी इक्वल टू 11। 11 होगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो, सो दैट विल बी इक्वल टू 9। क्लियर है, 45 को 36 से, जागते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, 45 से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 9 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, और 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब इसे आप फर्दर डिवाइड करोगे इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 बन जा और ये 4.5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4.5, और ये सेंटीमीटर। वापस से मैं आपको डायग्राम पे लेके चल रहा हूँ। x की वैल्यू जो हमने लाया, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 4.5, और यहाँ पे भी 4.5। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। मैं ए बी को इस वाले पार्ट पे कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करना पेपर में, आप पेपर में वर्टिकली सॉल्व करते रहना, दे विल प्रोवाइड यू एनफ पेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको रिसोर्सेज बचाने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हम रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो आप वर्टिकली पेपर सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि पेज लैंडस्केप मोड में है तो आप पूरा पेज सेव करो, नहीं, आप कोशिश करो प्रेजेंटेशन अच्छा रहो, स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ए बी का। ठीक है, नाउ ए बी किससे बना है, अगर डायग्राम पे ध्यान से देखोगे ए बी किससे बना है, बीपी प्लस पीए, इट हैज बीन मेड फ्रॉम बीपी प्लस पीए। इतनी करने की जरूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीपी की वैल्यू क्या है 10, और ए पीए की वैल्यू क्या है एक्स, जो हमने निकाला 4.5। फर्दर जब इसे आप ऐड करोगे इट विल बी 14.5, यूनिट इज इंपॉर्टेंट सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना एसी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसी। एसी किससे बना है, अगर ध्यान से देखो, एसी ए क्यू प्लस क्यूसी से बना, दैट इज ए क्यू प्लस क्यूसी। और ए क्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंडा, एक्स था जो कि 4.5 है, ये रहा, प्लस क्यूसी की वैल्यू क्या है 8, दैट विल बी इक्वल टू 12.5, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। और दिस टाइप क्वेश्चन देयर कैन बी ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये अगेन 2009 में भी आ चुका है, 2023 में भी मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में तो मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, तो इसको डील कैसे करते हैं, मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिर्फ सिखा रहा हूँ, बेसिक्स हम किसी और वीडियो में मैं आपको पोस्ट करूंगा। यहाँ पे क्या इनफ फिगर, ये एक डायग्राम गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, मतलब डीएम इज इक्वल टू एमसी, ये हमें गिवन है। और एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ठीक है, इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम दैट मींस अपोजिट साइड्स इक्वल, अंडरस्टूड है। ठीक है, इतना सारे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है एबीसीडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम्स मींस अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। द लाइन बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एएल एंड एडी प्रोड्यूस, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारे गिवन है। हमें प्रूव करना है EL इज इक्वल टू ट्वाइस PL। देखो हम इस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करेंगे। देखो आप मुझसे पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। देखो इसका मेरे पास कोई ज्यादा अच्छा आंसर तो नहीं है, आंसर एक ही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस मतलब आपको एक बार आपके आंखों के सामने से अगर वो क्वेश्चन आपने निकाला है तो फिर आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा हम इस इनिशिएट कहाँ से करें इस क्वेश्चन को। तो बेटर है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, एटलीस्ट 3 साल के पेपर तो आप करो, उसी में से मैंने एक ये लिया है। अब देखो इसमें इनिशिएट कैसे करना, हमें सबसे पहले डील करना है, ये जो ट्रायंगल आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, BMC आपको दिखाई दिया। ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है DME। ठीक है, आपको ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम भी साथ साथ, आप भी करो मैं भी साथ साथ करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल BMC, और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया दैट इज EMC, ट्रायंगल EMD ले लिया। ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो मुझे लिखने की आदत कम है क्योंकि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, तो मैं सारे चीज डायग्राम पे पुट करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ उसको ताकि क्लियर हो जाए।
और मोस्टली जो चीजें हैं मैं डायग्राम पे ही प्लग इन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस एंगल को मैंने लिखा एंगल 1 और इस एंगल को लिखा एंगल 2। क्लियर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जो ट्रायंगल का एंगल लिया है वो है एंगल 3 और ये है एंगल 4। अगर ध्यान से देखोगे तो ये BC पैरेलल टू AD है, और AD को और एक्सटेंड कर दो तो लाइन तो पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये देखो 3 और 4 एक जेड फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अल्टरनेट एंगल। दो चीजें हमें यहाँ मिल गया। मैं पहले डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ, ये DM और MC ये भी इक्वल है। तो हमने क्या किया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लेकर के मैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हूँ। ठीक है, आपको लगता है आप साइड एंगल साइड ऐसा कुछ लेना चाहते हो तो आप जो भी आपको इसके अलावा भी दिखता है आप यूज कर सकते हो। चलो हम इसे कंप्लीट करते हैं। हमने BMC लिया है पहले, तो मैं पहले BMC वाला पार्ट को लेता हूँ, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट जो मैंने एंगल ले रहा हूं दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। जो BMC में जो एंगल है दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू, और जो EMD में एंगल है दैट इज इक्वल टू 3, तो मैंने यहाँ पे लिया 3। अब हम इसे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लेकिन पेपर में पूरा लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमें दो एंगल मिल गया। अब ये दो एंगल के बाद एक साइड मुझे ढूंढ रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, दैट इज MC इज इक्वल टू DM, और हमने क्या लिख दिया, गिवन। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, आप लिख सकते हो अगर, पर हमें टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब हमने देखो क्या यूज किया, मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ लोग बोलते हैं सर क्या फर्क पड़ता है, हम एंगल कैसे ले ले, साइड कैसे ले, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे यूज किया मैं दिखा रहा हूँ। हमने यूज किया एंगल, अगेन हमने एक एंगल यूज किया और ये साइड यूज किया। ठीक है, ये डिफरेंट है बेटा, अगर एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल, ये सारे सेम नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसे आप मिक्स नहीं करोगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, अब इसे कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, तो हमने लिखा ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMD, और रीजन हमने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज इक्वल टू साइड एंगल एंगल, या फिर आप एंगल एंगल साइड लिख सकते हो। तो हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो हमारा कुछ तो मोटिव होगा कॉन्ग्रुएंट करने का, वरना क्यों करते हैं हम सिमिलैरिटी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगा रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना था पहले मैं बताता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा दो स्टेप्स के बाद। हमने क्या किया, BC इज इक्वल टू D, ये रहा। सो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू D और CBCT। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। अब जो मैं पार्ट कर रहा हूं प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट लगे तो आप वीडियो को रोकोगे, फिर बैकवर्ड जाओगे, फिर आगे मूव करोगे। ठीक है, नॉर्मली अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, दैट मींस AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट चीज अब ध्यान से देखो, हमने अभी क्या प्रूफ किया, BC इज इक्वल टू D। अब देखो हम क्या AE को कैसे लिख सकते हैं, AE ये पूरा लाइन है यहां से लेके यहां तक, तो AE को मैं लिख सकता हूं AD प्लस DE के इक्वल। ठीक है, AE को AD प्लस DE के इक्वल लिख सकता हूं। अब देखो AE, अब रिप्लेसमेंट करो, क्या मैं AD की जगह पे BC लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने यहाँ पे BC लिख दिया। ठीक है, DE को भी मैं BC लिख रहा हूँ क्योंकि CPCT से मैंने प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट के, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया BC। So AE is equal to twice of BC, or we can write AE upon BC is equal to 2/1। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस क्वेश्चन का, हमारा मोर देन हाफ ऑफ द जर्नी हमने इस क्वेश्चन में ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब मैं कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूँ डायग्राम से, आप एग्जाम में ऐसा एकदम नहीं करना, आप इरेज नहीं करना। जो डायग्राम में एक बार आपने लिख दिया ना वो लिखे रहने देना। ठीक है, कुछ भी इरेज नहीं कर रहे हुए आप, क्योंकि आपने सारे डेटा कहाँ से लिया, 1 2 4 3, ये मैंने डायग्राम से उठाया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इरेज नहीं करता हूँ। ठीक है, आपके साथ साथ अब हमें नेक्स्ट किस पे वर्कआउट करना है वो देखो। अब मैं जो ब्लू कलर से ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं, ये रहा ALEA, दिखा। नेक्स्ट ट्राइंगल मैं रेड कलर से बना रहा हूं, दैट इज BLC। अब ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो चुका है, तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ बगल में। ये इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाला पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ।
देखो, नेक्स्ट मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल, पहले मैं ब्लू कलर वाला ट्राइंगल लिख रहा हूं, ALC, ALE सॉरी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया, ट्राइंगल BLC, ठीक है। अब मुझे सिमिलैरिटी के लिए देखो सबसे आसान तरीका होगा, दो कोई भी एंगल ले लो। तो एक जो मैं एंगल यहां पे नेम कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखोगे, एक तो ये रहा एंगल 5, और ये रहा एंगल 6, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा, पहले मैंने ALE लिया, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑफकोर्स इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे दूसरा एंगल ढूंढना है। दूसरा एंगल देखो पहले भी आपने यूज कर रखा है, एंगल 3 और एंगल 4। मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। अब दो एंगल मुझे मिल गया तो सिमिलैरिटी कंफर्म है, ठीक है। तो फिर हमने लिखा ट्राइंगल ALE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BLC, रीजन जरूरी है, दैट इज एंगल एंड एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड के रेशियोज है वो भी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रेशियोज बनाते कैसे वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ब्लू कलर लिया, हमने एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल लिया था, ठीक है। तो एंगल 5 है, ठीक है, ये रहा, इसके सामने कौन सा साइड है, दैट इज AE। तो हमने यहां पे लिखा AE, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 5 के इक्वल में कौन सा साइड लिया था, एंगल 6, 6 के अपोजिट कौन सा साइड है, दैट इज इक्वल टू BC, वो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो 3 के अपोजिट कौन सा साइड है, AL, मैंने यहां पे लिख लिया AL। नेक्स्ट 4 के अपोजिट कौन सा साइड है, दैट इज इक्वल टू LC, LC लिख दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग भी इक्वल हो क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। हमने AE यूज कर लिया है, AL देखो AE ये वाला पार्ट है यूज कर लिया, AL ये वाला पार्ट है यूज कर लिया, बच गया क्या, LE, मैंने यहाँ पे LE लिख दिया जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हमने ऑलरेडी BC यूज कर लिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ वी हैव यूज्ड LC, ये वाला पार्ट, बचा क्या, BL, ये मैंने यहाँ पे BL लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखो AE अपॉन BC क्या लिया है, 2/1, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, LE एंड BL के इक्वल, ठीक है। तो ये रहा LE अपॉन BL। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू 1 into LE, दैट इज इक्वल टू LE। शायद हमें यही प्रूफ करना था, लेट्स, मैं आपको क्वेश्चन पे वापस लेके जा रहा, ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू LE, LE या EL बोथ आर सेम, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचोगे एक बार में समझ में आ जाए तो मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। मैं अपनी कैपेबिलिटी से आपको बताऊं, एक बार में नहीं कर सकते हो, 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, अगेन सर्कल से हमारा मुलाकात होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पेपर में आपको दिखाई देगा। इन द गिवन फिगर PQR, ये एक PQR एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, अंदर में एक सर्कल है। अब यहाँ पे देखो रूल क्या यूज करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल में। अगर ये सर्कल है और कोई भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये एज्यूम करना एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो ये दोनों P और A ले लो, दिस वन इज P, तो PA विल बी ऑलवेज इक्वल टू PB, ये इक्वल होंगे, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये R क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, और RZ और RY ये क्या टेंजेंट है। तो अगर RZ 6 सेंटीमीटर का है तो YR भी क्या होगा 6, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ मूव टू दिस, P भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे PX एंड PZ दो टेंजेंट बने हैं, ठीक है। तो अगर PX 10 सेंटीमीटर का तो PZ भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर का, क्लियर है। नाउ मूव टू पॉइंट Q, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस पे सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो अगर QY 8 सेंटीमीटर का है तो QX भी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQR। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज PQ प्लस PR प्लस RQ, यही तो होगा, ठीक है। अब इसे हम पुट करते हैं, PQ की वैल्यू देखो क्या है, ये रहा P और ये रहा Q, दैट इज इक्वल टू 10 + 8, क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ अलग से, 10 + 8, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
आ गया। नेक्स्ट पी आर की वैल्यू आ जाओ, वेर इज पी आर, ये रहा पी आर, 10+6, ये रहा 10+6। नाउ मूव टू आर क्यू, अगर हम आर क्यू की वैल्यू देखते हैं दैट इज 6+8। ये स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 18+16+14। ठीक है, देखो सॉल्व करने का तरीका आपका हो सकता है, पर देखो मैं बताता हूँ, मुझे जीरोस पसंद है, तो ये 10+10 20 हो गया, और 6+4 10 हो गया 30, और 10 40, और 8 48। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका 10 20 30, सबके 10 ले लिया, 6+4 10 40, और ये 8 48, और यूनिट इंपॉर्टेंट दैट इज इक्वल टू 71। ये रहा 1 या 2 मार्क्स इजिली हमें मिल गया। ठीक है, सो आज फर्स्ट इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व कर रहे हैं, फिर जल्दी मैं कोशिश करता हूँ बाय द एंड ऑफ द डे आपको मैं दूसरा पोस्ट में अदर इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस, फिर हम धीरे धीरे बेसिक्स पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, वंस आई गेट अ रिस्पॉन्स, अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप बता सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे से कुछ और अमेंडमेंट, इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, ठीक है, और कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो प्लीज आप उसे हमें कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।